हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इनविंसिबल। आज मैं इस वीडियो में जो पेपर 8 है आपका माइनर एक्ट का, उसको डील करूंगी। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि पेपर कैसे आएगा, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्या क्या इसमें सब्जेक्ट्स हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो हम बात कर रहे हैं टोटल, जैसे हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था, टोटल 9 पेपर्स होंगे इसमें आपके, जिसमें से पेपर 8 जो है ये है माइनर एक्ट्स। इसमें काफ़ी सारे माइनर एक्ट्स हैं, तो जो कि डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। तो इसमें आपका जो पार्ट ए है उसके अंदर में आपका फॉरेस्ट एक्ट होगा, आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट 1967, देन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और विच एक्ट यानी डायन एक्ट 1999। तो ये वाले सब्जेक्ट्स यहाँ पे पार्ट ए में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। दिस इज द पेपर 8, मार्क्स होंगे 200, टाइम ड्यूरेशन वही होगी 3 आवर्स की। इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ, उन्हें पढ़ लेते हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। जो कैंडिडेट्स हैं उनको पार्ट ए से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, देन पार्ट बी एंड सी से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इस पेपर में। अब चलिए अब देखते हैं पार्ट ए से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करें फॉरेस्ट एक्ट से, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द मेजर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट टॉक्ड अबाउट इन द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट से पहला क्वेश्चन हमारे को मिलता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं उनके मेजर टाइप्स बताने हैं जो इसमें डिस्कस किए गए हैं इस एक्ट के अंदर में। तो पहला क्वेश्चन फॉरेस्ट एक्ट से हो गया। सेकंड है, जो रिजर्व फॉरेस्ट और स्टेट फॉरेस्ट है उनमें क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटली इंडियन फॉरेस्ट एक्ट से डील कर रहा है। इस वीडियो में हमारा पर्पस बस यही है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन पेपर्स को डील करेंगे, धीरे धीरे उनके क्वेश्चन आंसर्स भी डील करेंगे, तो बने रहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो एक पार्ट हो गया ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट से। ये पहला एक्ट था हमारा, इसमें 2 ही क्वेश्चन पूछे, और ये याद रखना जो पार्ट ए है उससे पूछा जाएगा 80 मार्क्स का, पार्ट बी से पूछा जाएगा 60 मार्क्स का। 80 मार्क्स पार्ट ए, 60 मार्क्स का पार्ट बी, और देन सी 60 मार्क्स, तो टोटल 200 मार्क्स। तो इससे हमारे को कितने करने हैं, 4 क्वेश्चन करने हैं, यहाँ से 3 करने हैं, टोटल यहाँ 3 करने हैं, तो 10 तो क्वेश्चन हमारे को करने हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं अब, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908। तो क्वेश्चन पूछा गया, हाउ डू यू डिफाइन एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एंड। एक क्वेश्चन का इसको भी डिवाइड करके देख सकते हैं 2 पार्ट में, एंड आ गया ना, तो यानी कि इतना ही इक्वली जितने मार्क्स का ये बनेगा उतना ही ये 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं इसमें। हाउ डू यू डिफाइन एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे। अंडर व्हाट सर्कमस्टांस अ पर्सन कैन बी पनिश, तो एक पर्सन है उसको किन सर्कमस्टांसेस में पनिश किया जा सकेगा। तो नेक्स्ट एक्ट हो गया आपका एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट। ये याद रखना है कि जो भी क्वेश्चंस हैं सभी इक्वल मार्क्स कैरी किए हुए हैं, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। तो 10 मार्क्स में ये आपको लिखना हो जाएगा, ये 10 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स हो गया, क्योंकि टोटल 10 क्वेश्चन होंगे जो कि कितने हो गए 200 मार्क्स के। तो एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का। तो अगर एक क्वेश्चन में पार्ट है तो फिर वो डिवाइड होके, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट है तो ये 10 मार्क्स का हो गया, बट ये सेकंड जो क्वेश्चन है ये टोटल ही 20 मार्क्स का हो गया। तो 2 एक्ट से क्वेश्चन आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्म्स एक्ट से। तो एक्सप्लेन द टर्म्स
आर्म्स एंड फायर आर्म्स। तो 2 टर्म्स इसमें यूज़ डेफिनेशन क्लॉजेस में बताई हुई है। तो वही पूछा कि जो टर्म है आर्म्स की और फायर आर्म्स की, इनको एक्सप्लेन करना है। एंड वर्ड आ गया, तो देखिएगा यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, क्या वर्ड यूज़ होता है। तो यानी कि दोनों एक्सप्लेन करने हैं। एंड इल्यूसिडेट एज टू हाउ द एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ आर्म्स, फायर आर्म्स इज रेगुलेटेड अंडर आर्म्स एक्ट। तो जो उसका रेगुलेशन है वो कैसे होगा आर्म्स का और फायर आर्म्स का, एक्वायर करना है या पोजेशन करना है, तो उसका प्रोसेस यहाँ पे पूछा है। तो ये टोटल अगेन 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। तो 3 एक्ट कवर हो गए। 4th एक्ट है विच प्रैक्टिसेस एक्ट 1999। हु इज अ विच, मतलब डायन कौन होती है। अगेन एंड हाउ द प्रिवेंशन ऑफ विच प्रैक्टिसेस एक्ट 1999 सीक्स टू एलिमिनेट द वुमेन्स टॉर्चर, ह्यूमिलिएशन एंड किलिंग बाय द सोसाइटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है यहाँ का, क्योंकि एक वुमेन को डायन समझ के उसके साथ में जातियाँ होती थी और बहुत चीज़ें, उसको टॉर्चर, ह्यूमिलिएशन, अत्याचार, तिरस्कार, हत्या तक, यहाँ तक हत्या तक भी होती थी। तो उसको रोकने के लिए ये पर्टिकुलर एक्ट बनाया गया है। तो उसी के बारे में इसमें पूछा गया है कि डायन कौन होती है और कैसे इस एक्ट ने जो वुमेन पे अत्याचार होते थे, तिरस्कार होते थे, हत्या होती थी, उनको समाप्त करने का प्रयास किया है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कंप्लीट एक्ट के बारे में यहाँ पे पूछ लिया गया। अगेन 20 मार्क्स। देन आता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 से क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि टेररिस्ट एक्ट क्या होता है। ये एक्ट बेसिकली 1 बाय 1 हम जब डील करेंगे एक्ट्स को, तब हम वहाँ पे डिटेल में थोरोली इसको समझेंगे। तभी फिलहाल देखते हैं कि टेररिस्ट एक्ट क्या होता है और हाउ जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, यानी कि ये वाला एक्ट क्या कर रहा है, अनलॉफुल एक्टिविटीज को प्रिवेंट कर रहा है। तो इस एक्ट ने कैसे सीक्स टू प्रिवेंट एंड एलिमिनेट टेररिज्म, तो इस एक्ट से कैसे हेल्प मिली टेररिज्म को रोकने में, उसको एलिमिनेट करने में, साथ में क्रिटिकली एग्जामिन करना है। तो यहाँ पे आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो इन वर्ड्स पे हमारे को ध्यान देना होता है जब भी मेंस में हमारे को आंसर राइटिंग करनी होती है कि पूछा क्या गया है। अनलेस अंटिल आप ये नहीं बता पाएंगे पूछा क्या गया है, आप कुछ और ही जवाब दे रहे हैं, तो फिर आपका जो आंसर है उसमें इतने आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये हो गया हमारे एक्ट। फर्स्ट तो हमारा था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, देन एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट से क्वेश्चन, उसके बाद आर्म्स एक्ट और विच डायन जो प्रैक्टिस एक्ट है वो। 5th हो गया अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। देन लास्ट 6th है आपका मोटर व्हीकल एक्ट से। तो इसमें पूछा गया है डिस्कस द पावर्स ऑफ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन ग्रांटिंग एंड कैंसलिंग द ड्राइविंग लाइसेंस अंडर मोटर व्हीकल एक्ट। तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत में जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो ड्राइविंग लाइसेंस को ग्रांट कब कर सकती है, मतलब कैसे कर सकती है, जो पावर्स है वो बतानी है, साथ में उसको कैंसिल करने की भी क्या क्या पावर्स हैं ये डिस्कस करना है। तो टोटल यहाँ पे आपका 6 एक्ट हो गए, इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। फॉरेस्ट एक्ट से भी आ गया, आर्म्स एक्ट से भी हो गया, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से भी पूछ लिया, अनलॉफुल एक्टिविटीज से भी हो गया, मोटर व्हीकल और डायन। तो बस एक ये जो छोटा सा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 है, इससे क्वेश्चन नहीं बना। तो ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि हर एक्ट से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। तो हर एक्ट आपका 20 मार्क्स का यहाँ पे बन जाता है। लेकिन बात है यहाँ पे हमारे को सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। तो पार्ट ए से हमारे को 4 क्वेश्चन करने हैं, जो कि यानी कि 80 मार्क्स कैरी कर रहा है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं पार्ट बी। इसी तरीके से हम देखेंगे पार्ट सी। चलिए, अब मैं इससे पहले बता दूं कि जो पार्ट बी है उसमें कौन कौन से एक्ट होंगे आपके। तो पार्ट बी में ये वाले एक्ट्स होंगे, 60 मार्क्स का होगा। इलेक्ट्रिस हाँ मम्मा, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो पार्ट बी में हमारा 60 मार्क्स का आना है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हमने देखा, आईटी एक्ट है, इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, और बिहार झारखंड प्रिवेंशन ऑफ स्पेसिफाइड करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। तो पार्ट बी में 60 मार्क्स का होगा। 60 मार्क्स का होगा तो 20 20 20 यानी कि
3 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं और कौन-कौन से एक्ट से। तो पहला क्वेश्चन हमारे को मिलता है फूड अडल्ट्रेशन एक्ट से, ठीक है? यहाँ पे हमने अभी बताया था, लास्ट का हमारा है फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 से। तो इसमें पूछा गया है कि वही कि अडल्ट्रेटेड फूड क्या होता है, व्हाट आर दी स्ट्रक्चर्स क्रिएटेड फॉर प्रिवेंटिंग एंड प्रोहिबिशन फूड अडल्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। तो सिंपली फूड अडल्ट्रेशन क्या हो, जो अडल्ट्रेटेड फूड है वो क्या होता है और इसके प्रिवेंशन और प्रोहिबिशन के लिए क्या कुछ इसमें रोकथाम और निषेध के लिए क्या कुछ बनाया गया है, स्ट्रक्चर्स क्या है यहाँ पे। तो वो क्वेश्चन हो गया इस एक्ट से, ये क्वेश्चन हो गया इस एक्ट से। नेक्स्ट है आईटी एक्ट से। क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन करना है प्रोसीजर पावर को, किसकी पावर और प्रोसीजर, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल जो होती है उसकी। तो ट्रिब्यूनल जो है साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल की। तो ये वाला भी आपका 20 मार्क्स का था लोन, सेम हेयर ये भी 20 मार्क्स का। नेक्स्ट अगेन वही क्रिटिकल एग्जामिनेशन पूछ लिया है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का, किसके लिए, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर एंड पावर्स है जो स्पेशल जजेस यहाँ पे अपॉइंट होते हैं उनके लिए, फॉर ट्राइंग केसेस ऑफ करप्शन अंडर द सेड लॉ। तो पार्ट यहाँ से हमारे को, अच्छा ये क्वेश्चंस रह गए, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, क्योंकि 2 क्वेश्चंस आपके इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से पूछे गए हैं और इनमें से आपको करना कितना है, 3 क्वेश्चंस करने हैं। तो टोटल कितने पूछ लिए गए हैं, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सॉरी 5 पूछे गए हैं, 4 एक्ट हो गए, 5 मिनटों से 4 एक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। यहाँ पे आपको पार्ट ए से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, 6 में से आपको यहाँ पे 4 करने हैं। यहाँ 5 पूछे गए हैं, 5 में से आपको 3 करने हैं। तो चॉइसेस आपकी है कि आपको कौन सा एक्ट और कौन से क्वेश्चन यहाँ पे अटैम्प्ट करने चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से क्या पूछा देखते हैं। डिस्कस द स्ट्रक्चर ड्यूटी फंक्शन, जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी होती है उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या रहेगी, फंक्शंस क्या रहेंगे, तो वो पूछा गया है। आगे पूछा गया है जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी कमीशन है, एक तो ये तो अथॉरिटी होगी, ये कमीशन हो गया। तो सेम क्वेश्चन सेम से क्वेश्चन है, बस अथॉरिटी और कमीशन ये डिफरेंस यहाँ पे आ गया है। अथॉरिटी के बारे में पूछते हैं और कमीशन के बारे में, कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, पावर्स और फंक्शंस क्या रहेंगे वो यहाँ पूछा गया है। पार्ट सी में बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाली जो झारखंड एपीओ है मेंस का, या फिर जो भी जानकारी होगी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग रिजल्ट वगैरह जो भी, और झारखंड जुडिशरी का उसके रिगार्डिंग भी, बाकी बिहार एपीओ, बिहार जुडिशरी अपकमिंग जो वैकेंसीज है उनके बारे में आपको इस चैनल से बहुत जानकारियाँ मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। अब पार्ट सी में देखते हैं, इससे पहले सब्जेक्ट्स देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे पूछे गए हैं। तो चलिए पार्ट सी में देखते हैं। ग्रुप सी जो है वो 60 मार्क्स के क्वेश्चन कैरी करता है। तो अगेन यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। तो चलिए देखते हैं टोटल कितने क्वेश्चन हैं यहाँ पे, 12, 13, 14, 15, 16। तो टोटल 5 क्वेश्चन, वही 5 में से आपको 3 करने रहेंगे। तो सब, ओ माय गॉड, सब्जेक्ट्स अभी लिखे थे, चलो बता देते हैं, फिर से डिलीट हो गए। फर्स्ट है आपका एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। सेकेंड है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 से क्वेश्चन आएगा। देन SC/ST एक्ट 1989 और लास्ट आपका JJ एक्ट है 2000 वाला। तो ये 4 एक्ट हैं, तो इनसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो चलिए देखते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन आता है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 से। तो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है द स्ट्रेटजीज फॉर रेगुलेशन प्रिवेंशन प्रोहिबिशन, किसका, डाउरी का। डाउरी को आप कैसे रेगुलेट करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, प्रोहिबिट करेंगे, तो इसके बारे में
इस एक्ट का क्रिटिकली एग्जामिनेशन आपको करना है। इसकी जो स्ट्रेटजीज है, क्या कुछ आपने इसमें अपनाया है, वो सब बताना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्ट आता है हमारा जेजे एक्ट से क्वेश्चन, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000। देखिएगा व्यूअर्स, हर एक्ट का एक पर्पस होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, क्यों पर्टिकुलर एक्ट बनाया जाता है, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट आप अपने आंसर को उसमें लिख पाए, उस बात को, उस कंटेंशन को अच्छे से यहाँ पे समझा पाए। तो इन्होंने तो ऐसे ही पूछ लिया, राइट एन एसे ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर पावर ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अंडर जेजे एक्ट। तो यहाँ पे जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर पावर, उसके ऊपर में लिखना है एक निबंध। तो टोटल 20 मार्क्स है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जेजे एक्ट से। हमने पार्ट बी में देखा था इलेक्ट्रिसिटी एक्ट था, उससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगेन यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट यानी जेजे एक्ट से फिर एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब की बार में है ये, ऊपर में तो बोर्ड के बारे में, जेजेबी बोर्ड के बारे में, जेजे बोर्ड के बारे में पूछा गया। अब जो कमेटीज होती हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज, उनका रोल क्या रहेगा, पावर्स क्या रहेगी, प्रोसीजर क्या रहेगा, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज रोल, पावर्स एंड प्रोसीजर ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज इन मैटर्स रिलेटिंग टू जुवेनाइल ऑफेंडर्स, जो जुवेनाइल ऑफेंडर्स होते हैं उनके रिगार्डिंग अंडर जेजे एक्ट 2000। या 2 क्वेश्चन हमारे को देखने को मिले जेजे एक्ट से। नेक्स्ट आता है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 से क्वेश्चन। अभी हम यहाँ पे इनके आंसर्स डील नहीं कर रहे हैं, या फिर इनको कैसे लिखेंगे वो भी कुछ नहीं डील कर रहे हैं। अभी जस्ट हम पैटर्न देख रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस एक्ट को कितना वेटेज दी जा रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, क्रिटिकली इवेल्युएट करना है। ये हम देख पा रहे होंगे कि क्रिटिकल एग्जामिनेशन बहुत पूछा है। क्रिटिकल एग्जामिनेशन आपका हर क्वेश्चन में बेसिकली पूछा जा रहा है, तो उसकी आंसर फ्रेमिंग कैसे होती है, इसका भी एक मेथड है, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियोस में डील करेंगे। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 से पूछा है, उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करना है। द सक्सेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कैसे इन रेगुलेटिंग द प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो एसेंशियल कमोडिटीज होती हैं, उनका प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग इस एक्ट की जो सक्सेस है उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करना है, इन ऑर्डर टू मेक दैम अवेलेबल टू कंज्यूमर्स एट फेयर प्राइस। उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तु को उपलब्ध कराने हेतु उनके उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण के विनियमन में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सफलताओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो अगेन वही 20 मार्क्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका SC/ST शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ लेजिस्लेशन हैविंग मैनी टीथ विच सेल्डम बाइट। तो एक ये कहावत है, वही यहाँ पे लिख दी गई है कि जिसके बहुत सारे दांत हैं लेकिन वह कदाचित काटते हैं। डू यू एग्री विद दी स्टेटमेंट? इसी को फिर क्रिटिकली एग्जामिन करना है, इस स्टेटमेंट को, कि SC/ST एक्ट जो है उसको एक ऐसा लेजिस्लेशन कहा गया है जिसके बहुत सारे दांत हैं लेकिन वो कभी कभी काटते हैं, कदाचित। तो क्या इस कथन से आप सहमत हैं? तो इसका आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो हमने देखा ये हमारा कंप्लीट पेपर हो गया, पेपर 8 माइनर एक्ट, जिसके अंदर में टोटल 13 एक्ट्स हैं। तो इस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं हर एक्ट से कम एक क्वेश्चन तो है ही। कुछ एक्ट से आपके 2 क्वेश्चन भी बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से और जेजे एक्ट से, इनसे 2 क्वेश्चन आए हैं। तो हर एक्ट आपका कितना हो गया, 20 मार्क्स का हो गया। तो पार्ट ए में आपके 80 मार्क्स, पार्ट बी में आपके 60 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, एंड पार्ट सी में आपके अगेन 60 मार्क्स। तो 200 मार्क्स का आपका ये पेपर हो गया।
अगर कोई क्वेश्चन डिवाइडेड है पार्ट ए पार्ट बी में तो वही 10-10 मार्क्स का हो जाएगा, अदरवाइज 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस पेपर 8 का। ये थोड़ा सा नया है, बाकी तो अदर मेंस में हमने ऐसे राइटिंग भी की है, जनरल नॉलेज का भी पेपर आपने देखा होगा यूपी मेंस में या बिहार मेंस में, और बट एपीओ के अंदर भी माइनर एक्ट्स का एक रहता है, और इसलिए हमने इसको पहले डील किया है पेपर 8 को। अब नेक्स्ट देखेंगे पेपर 7, देन 6, 5, 4, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, प्लस में एक होगा आपका रीजनल लैंग्वेज जो होती है, उसको भी हम देखेंगे। रीजनल लैंग्वेज का पेपर है, क्षेत्रीय भाषा जिसको हम बोलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।